ए भाई लॉग, आपकी स्क्रीन पर जो सम है उसको स्क्रीनशॉट से कैप्चर कर लो है, कर लो। अरे शाने, माई सेल्फ एवरीथिंग, एवरीथिंग कर दूंगा मैं। आपके मास्टर को मैंने उठा लिया है, वसूली ले रहा था मैं उससे, हफ्ता ले रहा था। फालतू के मेरे आगे लॉ एंड ऑर्डर झाड़ रहा था, उठा लिया मेरे बंदों ने। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने ये सम कैसे करना है। जो आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर करा हुआ है उसकी सारी वैल्यू को एक बार निकाले। अभी उनकी सबकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। सिंपल वे से आपको बताऊंगा, फालतू का मेरे को पढ़ाना नहीं आता क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ा हूँ। मैं पास कैसे होता था, फालतू में मास्टर बोलता था कि मैं फेल कर दूंगा, उसी को घर से उठा लेते थे मेरे बंदे लोग। अब उन आज तक पास होता हुआ है, कभी फेल ही नहीं हुआ और ना किसी ने करा। फालतू कहता मैं कुछ भी नहीं था, पता नहीं मेरे डर से ही पास कर देते थे। अभी आज मैं आपको सिखाऊंगा। ओह सॉरी, मैंने ना अपना हथियार उठा लिया। मैं वो मास्टर बंदे का हथियार उठाता हूँ। कहाँ पर है ये रहा। आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ है आप उसका प्लस कर लो। मेरे अकॉर्डिंग उसका टोटल इतना आएगा। फालतू में मेरे को नहीं पता क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, सीधा आंसर निकल जाएगा इससे। एवरीथिंग कर दूंगा मैं। अभी आपने क्या करना है, इस वैल्यू को भाग कर देना है 2 से। आजकल के लौंडे लोग हैं जो वो डिवाइड बोलते हैं, अब उनको डिवाइड वगैरह नहीं आता, मेरे को तो भाग आता है। मैं भाग ही सिखाऊंगा आपको। इसको भाग करा तो मेरे हिसाब से ये 11,88,000 आ रहा है। 11,088 लोग बोलोगे आप लौंडे लोग, आजकल इंग्लिश फालतू में जानते हो। तो इसको दोनों तरफ लिख देंगे 11,88,000, 11,88,000। ये मेरी तरफ से आपका सम कंप्लीट हो गया। बोला था एवरीथिंग कर दूंगा, 2 मिनट में एवरीथिंग कर दिया। हमारा काम ऐसा होता है, 2 मिनट में एवरीथिंग कर देते हैं। हेलो सॉरी स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया। वो मेरा एक ओल्ड स्टूडेंट, एवरीथिंग नाम है उसका, वो मिल गया था मेरे को। तो वो बोल रहा था नहीं सर चाय पी कर ही जाओ। Amazing! तो वो तो कहीं काम चले गए थे, उनका सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम है खुद का, बहुत पैसे हैं उनके पास। तो उनके जो बंदे थे ना, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की, अच्छे से सेवा करी। तो थोड़ा सा पढ़ा पढ़ा कर पीठ दर्द भी होने लगता है। हाँ, चाय पानी बहुत अच्छे से सेवा करी उन्होंने। सो कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे। सो आज हम अपना नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। ओ वाह, ये तो इसी सम का मेरे को आंसर लगता है। अच्छा, आप में से किसी ने करा होगा ना, कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं सम को। मैंने पहले भी सिखाया था आपको कि आप सीधा आंसर कैसे निकाल सकते हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा ही देता हूँ अक्सर। उम्मीद करता हूँ आप में से या मेरे किसी ओल्ड स्टूडेंट ने ये सॉल्व करा होगा। अब इस केस में क्या है, आपने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, ठीक है। जो ये सम है ना, इसमें आप एक चीज़ ज़रूर कंसिडर करो। इसमें ना हमको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है। आप देख सकते हो, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ना, उसमें भी वो चीज़ें बोल्ड है। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2018 लिखा हुआ है, वो ओपनिंग है, ओपनिंग डेट का। 31 मार्च 2019 वो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। जब आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक्स दोनों दिए हो तो आपने सम में चेक करना है कि आपको एडजस्टेड परचेजेस और COGS दिया हुआ है। मैं भी चेक कर लेता हूं, नहीं दिया हुआ। इस समय सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है। तभी आपने ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करना है, ट्रीट करना है। क्लोजिंग स्टॉक का हमने कुछ नहीं करना। तो जब आपने ये टोटल करा ना 23,76,000, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड नहीं करना। ये आपने सम में पहले ही डिसाइड कर लेना है, ठीक है ना, जो अकॉर्डिंग टू रूल है। COGS का केस क्या होगा वो हम नेक्स्ट सम में करेंगे। इसमें आपने वो पहले ही ट्रीट कर लेना है कि हमने सिर्फ ओपनिंग को ट्रीट करना है, क्लोजिंग को सोचना भी नहीं। तो क्लोजिंग इसमें से एग्जाम में जाके ना क्वेश्चन पेपर पर ही कट कर दो कि बाई चांस भी आपसे ट्रीट ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सम सॉल्व करना। हमारा आंसर ऑब्वियस इतना ही आएगा, पर फिर भी हम वैल्यूज डालते हैं।
पहले हमारे पास दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू है 20,000, फर्नीचर हमारी एसेट है तो डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल, कैपिटल को कैपिटल ही बोलते हैं, कई बच्चे लाइबिलिटी मानकर ट्रीट कर लेते हैं, वैसे इसकी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, तो कैपिटल क्रेडिट ही होती है। नेक्स्ट है डेटर, डेटर्स DRS पा दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म, हमारी एसेट है डेबिट करेंगे, 2 लाख के डेटर्स हैं हमारे पास। स्टॉक दिया हुआ है, ये 1 अप्रैल का जो स्टॉक रहता है वो ओपनिंग स्टॉक रहेगा, इस केस में सिर्फ ओपनिंग ट्रीट करना है, क्लोजिंग का कुछ भी नहीं करना। डेबिट कर दिया 1,04,000 हमारी एसेट है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमने पैसा देना है, सिर पर बोझ है, लायबिलिटी है, क्रेडिट कर देंगे 80,000। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस पर, साफ ही वर्ड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है तो एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, हमारे लिए लॉस मतलब एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। आगे बात करते हैं सेल्स, सेल्स रेवेन्यू है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है, रेवेन्यू है, इनकम है तो क्रेडिट करेंगे 8,58,000। आगे बात करते हैं वेजिस की, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको हम वेजिस देते हैं, जो दफ्तर में काम करते हैं उनको हम सैलरीज देते हैं, होते दोनों एक्सपेंस ही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आगे स्टॉक की बात आ गई, मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया 31 मार्च, मैंने इसी वजह से आपको बोला था कि आपने क्या करना है एग्ज़ाम में जाके ना इसको क्वेश्चन पेपर पर ही काट दो, हमने गलती से भी यहाँ पर नोट नहीं करना। ओके देन बात करते हैं पर आगे हमारे पास दिया हुआ है मशीनरी, मशीनरी को हम डेबिट करेंगे, हमारी एसेट है तो मशीनरी को 50,000 डेबिट की तरफ डाल दिया। आगे बात है परचेजेज की, परचेजेज नॉमिनल अकाउंट है, हमारा एक्सपेंस है 6,25,000 हमने इसको डेबिट कर दिया। वाइफ्स लोन टू दी बिजनेस, ओनर की जो वाइफ है वो ओनर की है, बिजनेस की नहीं है, क्योंकि बिजनेस का ना सन होता है ना डॉटर होती है ना उसकी वाइफ होती है ना मदर होता है। बिजनेस कानून की निगाह में तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है बट एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो नेचुरल पर्सन नहीं है कि वो मतलब अपनी फैमिली जनरेट कर सकता है, ऐसा नहीं होता। तो जो वाइफ है वो ऑनर की है, ऑनर की वाइफ हमारे बिजनेस के लिए एक आउटसाइडर ही है। ऑनर का रिलेशन है बिजनेस के साथ बट ऑनर की वाइफ का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ऑनर की वाइफ ने वाइफ्स लोन टू दी बिजनेस, आप उसको लिख लोगे वाइफ्स लोन, ये हमारे लिए एक तरह का ऐसा ही लोन है जो हमने बैंक से लिया है, प्योर लाइबिलिटी है, ऑनर ने लिया हुआ है मतलब बिजनेस में दिया हुआ है, ऑनर ने सिफारिश डाली होगी कि लोन दे दो, 50,000 का लोन है, ये आप ऐसे ही ट्रीट करो कि आपने कहीं बैंक से लिया है, इसको मानना ही है कि उसकी वाइफ का लोन है। आगे बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड की, जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक्सपेंस है 4,000 का, यहाँ पर हमने ट्रीट कर लिया। आगे बात करते हैं ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ऑनर को बोलते हैं, उसने बिजनेस से पैसा निकलवाया, ड्राइंग्स करी हैं, हमारे लिए एक तरह कैपिटल रिड्यूस हो गया, एक्सपेंस भी मान सकते हो, तो 45,000 डेबिट कर दिया। डी से ड्राइंग्स, डी से डेबिट याद रखना, ड्राइंग्स के पहले 2 लफ्ज़ ही डेबिट होंगे। लास्ट वन इज़ मोटर वैन, मोटर वैन इज़ एन एसेट फॉर बिजनेस, आपने इसको एसेट मान कर ट्रीट करना है, एसेट है तो डेबिट होगा 60,000 का। अभी हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का कुछ नहीं करा, आप इसका टोटल करो 101%, इसका टोटल इतने आएगा 11,88,000। टेक का स्क्रीनशॉट और इसका टोटल कर लेना, मेरे पास तो पहले ही किया कराया मिल गया मेरे को, किसी अच्छे बच्चे ने किया होगा ये, ठीक है। थैंक्स एवरीवन जिसने भी किया है, आप बोलोगे तो है नहीं, मेरे को भी पता ही है। ओके, टेक का स्क्रीनशॉट।